कहते हैं। जैसे इसमें अधिकतम घातांक कितना है, 5 है। अधिकतम घातांक 5 है, अतः बहुपद की घात भी क्या होगी, 5 होगी। अतः बहुपद की घात क्या होगी, 5 होगी। और जब हम यहाँ देखेंगे कि बहुपद की अधिकतम घात इसमें क्या है, यानी चर की अधिकतम घात y की घात 8 है, तो यहाँ अधिकतम जो घातांक है कितना है, 8 है। अतः बहुपद की घात कितनी होगी, 8 होगी। अब यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, बहुपद है। हाँ, ये बहुपद है और अचर बहुपद है, और इस अचर बहुपद को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। अब यहाँ पर जो x की पावर 0 है, तो यहाँ पर जो घातांक क्या है, 0 है। घातांक क्या होगी यहाँ पर, x का घातांक 0। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी यहाँ पर, बहुपद की घात क्या होगी, 0 होगी। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि ये जो लिखा हुआ है x की पावर 5, x की पावर 4 और 3, तो यहाँ पर अधिकतम घातांक कितना है, 5 है, अतः बहुपद की घात 5 होगी। इसमें अधिकतम घातांक 8 है, अतः बहुपद की जो घातांक है, अधिकतम घातांक 8 है, इसलिए बहुपद की घात 8 होगी। और यहाँ पर ये एक अचर बहुपद है, इसलिए इसको 2x 0 की पावर ऐसे लिखा जा सकता है, x की पावर 0, या घातांक कितनी है, x की घातांक 0 है, इसलिए बहुपद की घात भी क्या होगी, इसमें 0 होगी। तो इसको हम जब देखेंगे कि ये है क्वेश्चन नंबर 1 2.1 का कक्षा 9। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमें बताना है कि ये बहुपद हैं या फिर नहीं है, और यदि हैं तो ये कितने चर में बहुपद हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए ये जो है, ये फर्स्ट जो व्यंजक दे रखा है, इसमें x और x एक ही चर है, तो ये हो जाएगा अपना एक चर वाला बहुपद, यानी कि ये बहुपद है किसमें, एक चर में। यहाँ पर लिख देंगे हम एक चर में बहुपद है। ये बहुपद है कितने चरों में, एक चर में। बस हमें इतना ही बताना है कि एक चर में एक बहुपद है। अब इसे देखेंगे तो इसे भी देखेंगे कि हम यहाँ बाई आ रहा है और ये क्या है, √2 है, तो हम लिखेंगे कि यह एक चर में, एक चर किस बाई में, यानी कि एक चर में क्या है, बहुपद है, यानी एक चर वाला क्या है, बहुपद है। और यहाँ पर कौन सा है एक चर, x। यहाँ पर लिखेंगे हम कि एक चर x में क्या है, बहुपद है। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो t की पावर क्या है, t की पावर यहाँ पर हो जाता है क्या, 1/2, क्योंकि जब हम इसको ऐसे लिखते हैं कि t की पावर 1/2 और प्लस t और अंडर दी √ऑफ। जब हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा चर है उसकी पावर हो जाता है 1/2, जबकि हमने देखा है कि बहुपद की जो परिभाषा होती है उसमें उसमें t की पावर पूर्ण संख्या में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद ही नहीं है। और y + 2/y, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो y है उसकी पावर कितनी है, 1 है, y की पावर 1 है, लेकिन 2/y की पावर भी 1 होगी। लेकिन जब हम इसे लिखेंगे कि ये से हम ऐसे लिख लेंगे 2/2 × 1/y की पावर 1, और ये हो जाएगा 2 × y की पावर -1। तो -1 पूर्ण संख्या में कभी नहीं आता, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। हम लिखेंगे बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो ये क्या है,
ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो 3 चरों में बहुपद है। हम लिखेंगे यह 3 चरों वाला, यह 3 चरों वाला क्या है, बहुपद है। यह 3 चरों वाला क्या है, बहुपद है। कितने चर हैं इसमें, 3 चर हैं, और यह 3 चरों वाला क्या है, बहुपद। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यानी जहां भी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है हमें उसका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक लिखना है। तो देखिए इसमें जब हम देखते हैं अच्छी तरह से कि एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये रहा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसमें कितना है, कुछ नहीं है। ऐसे नहीं कह सकते हम, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जिसे कोफिशिएंट कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। अब इसको जब हम देखते हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है इसमें होगा -1, इसमें 1 होगा और इसमें -1 होगा। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा π/2। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0। देखिए यहां से दोबारा से निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, तो एक्स स्क्वायर है इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 हो जाएगा। और इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का +0 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें 0 होगा। इस प्रकार से हमने आपको पहले बताया था कि एक पद ही जो होता है जिसमें एक पद होता है, द्विपद जो होता है जिसमें द्विपद यानी कि 2 पद होते हैं। तो 35 घात के द्विपद का उदाहरण दीजिए। तो हम यहाँ पर आपको उदाहरण देते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ 3x⁻35 + 4, ये 35 घात के द्विपद का उदाहरण हो गया। दूसरा इसका लिखेंगे कि 100, यानी कि 100 हमें किस में लिखना है, घात में, तो यहाँ पर आ जाएगा कि 2x⁻100, 2x⁻100 ये एक पदी का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। इस तरह से पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने दिए हैं, ये एक पदी है और ये द्विपदी है, क्योंकि इसमें 2 पद हैं और घात के लिए बोला गया 35 घात वाला, तो इसमें 35 घात है, इसमें 100 घात है। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की घात क्या होती है, अधिकतम घात, पद की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो इसमें अधिकतम घात 3 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3, तो इसमें हो जाएगी बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी होगी, 3। इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, इसमें बहुपद की घात हो जाएगी, बहुपद की घात, इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, इसमें बहुपद की घात 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा है। इसमें बहुपद t⁻1, इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, इसमें बहुपद की घात 1 हो जाएगी और इसमें बहुपद की घात 0 हो जाएगी। देख लीजिए अच्छी तरह से। 2.1 का तीसरा क्वेश्चन है, और ये कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है अपना। तो यहाँ पर 35 घात के द्विपद का ये उदाहरण है और ये 100 घात के एक पद का उदाहरण है। और ये क्या है, इसमें अधिकतम घात 3 है तो घात 3 हो जाएगी, इसमें 2 है तो 2 हो जाएगी, t⁻1 है तो यहाँ पर घात 1 हो जाएगी, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगी। इस प्रकार से इसको आपको पहले बता चुके हैं कि रैखिक बहुपद वह होता है जिसमें बहुपद की जो घात होती है वो 1 होती है, और द्विपद जो होता है, द्विपद यानी द्विघाती जो बहुपद होता है उसमें बहुपद की घात 2 होती है, और त्रिघाती में बहुपद की जो घात है वो अधिकतम कितनी होगी, 3 होगी। और जो रैखिक है उसमें अधिकतम 2 पद होंगे, और द्विघाती में यानी द्विघात जो बहुपद है उसमें अधिकतम 3 पद होंगे, और जो त्रिघाती है उसमें अधिकतम 4 पद होंगे। तो हमें घातों को देखकर बताना है कि कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है। तो देखिए इसमें घात कितनी है, 2 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा
रे ये हो जाएगा कौन सा, द्विघाती बहुपद, द्विघाती। और इसमें कितनी है, 3 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, त्रिघाती। इसमें कितनी है, 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघाती। इसमें कितनी है, 1 है, तो ये हो जाएगा रैखिक। जिसमें 1 होती है वो रैखिक कहलाता है, लिनियर। इसमें कितनी है, 1 है, ये भी रैखिक कहलाएगा। और इसमें कितनी है, 2 है, तो ये द्विघाती हो जाएगा। इसमें कितनी है, 3 है, तो ये कैसा हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। क्योंकि हमें घात के आधार पर बताएंगे, जिसमें जितनी घात होगी उसी के अनुसार उसका नाम आएगा। इसमें एक्स स्क्वायर यानी 2 घात है तो द्विघाती हो गया, इसमें 3 है त्रिघाती हो गया, 2 है द्विघाती हो गया, 1 है तो एक घाती मतलब रैखिक हो गया, 1 है मतलब रैखिक हो गया, 2 है मतलब द्विघाती, और 3 है मतलब त्रिघाती। तो इस तरह से ये कंप्लीट है।